In this illustration, we are given this figure, and this figure shows an object placed in front of a plane mirror. This is the plane mirror, and this is the object under consideration placed in front of this plane mirror. P, Q, R are the three positions where the image of the object may seen. This is the P, Q, R. ये तीन पोजीशन है जहां पे इस ऑब्जेक्ट का इमेज देखा जा सकता है, जहां पे इसके इमेज के देखे जाने की पॉसिबिलिटी है. ऑब्जर्वर ए इज एबल टू सी द इमेज एट पोजीशन Q. अगर ऑब्जर्वर ए पोजीशन में है तो इस ऑब्जेक्ट के इमेज को Q पे देखता है. वेयर डज द ऑब्जर्वर बी सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर ऑब्जर्वर बी की पोजीशन में हो तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे देखेगा, P में, Q में या R में, ये हमें एनालाइज करना है. तो डायग्राम में प्लेस कर लेता हूं नेक्स्ट पेज में. इसको मैं कॉपी करता हूं, यहां पे मैंने प्लेस कर लिया. अब इमेज हम लोग ड्रॉ करते हैं. इमेज कैसे फॉर्म होगा, ये मैंने यहाँ पे मिरर रख दिया और ये ऑब्जेक्ट में प्लेस कर देता हूँ. इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग यहाँ पे एक सिंपल कॉन्सेप्ट जो लर्न किया था उसको यूज कर लें कि अगर लाइट की रे प्लेन मिरर में नॉर्मल इंसिडेंट होती है तो लौट जाएगी वापस, और जितनी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर उतनी होती है इमेज डिस्टेंस बैक साइड ऑफ द प्लेन मिरर. तो अगर मैं यहां से लाइट की रे नॉर्मल इंसिडेंट करूं तो वापस लौट जाएगी, और उस रे को अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा तो जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा प्लेन मिरर से उतनी डिस्टेंस में बिहाइंड द प्लेन मिरर इमेज होगा. तो ये लाइट की रे लौट गई और यहाँ पे ये लाइट की रे इस डायरेक्शन से आती हुई अपीयर होगी एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट और इमेज सेम होगी. यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा, और अगर आई की पोजीशन सपोज यहाँ पे है तो ये लाइट की रे वापस आई में स्ट्राइक करेगी. दैट मीन्स ये जो आई ए पोजीशन में है उसका इमेज यहाँ पे देखेगा, दैट इज पोजीशन Q में. और ऐसा क्वेश्चन में कहा भी जा रहा था. लेकिन अगर ऑब्जर्वर बी पोजीशन में है, अगर हम लोग इसे यहां कहीं से देख रहे हैं तो पोजीशन बी में रेज पहुंचनी चाहिए. कहां से, ऑब्जेक्ट से. तो अगर मैं ऑब्जेक्ट से लाइट की रेज इंसिडेंट कराऊं प्लेन मिरर पे तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इस डायरेक्शन में आनी जरूरी है. अगर इस डायरेक्शन में आ रही होंगी तो हम लोग कहेंगे इमेज, अगर उन लाइट की रेज को अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो जहां पे मीट करेंगे वहां पे इमेज बनेगा. तो अगर मैं लाइट की रेज लेता हूं कि यहाँ पे आइज तक पहुंच जाए तो मैं यहां से इंसिडेंट करा दूं तो आइज तक पहुंच रही हैं. आप यहाँ पे देख सकते हो लाइट की रेज प्लेन मिरर से इंसिडेंट करने के बाद डाइवर्ज हो गई, फैल गई. अगर इन रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे मीट करेंगे, यहाँ पे मीट कर रही हैं बिहाइंड द प्लेन मिरर. इसका मतलब ये वर्चुअल इमेज की पोजीशन है. यहाँ पे मीट करने का मतलब क्या हुआ, Q पोजीशन में. तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा Q पोजीशन में. ओके. अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑब्जर्वर बी आल्सो ऑब्जर्व द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पोजीशन Q. पोजीशन Q पे ही इसका इमेज देखेगा. यहां से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मिल गई जिसे हम लोग बाद के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे. द पोजीशन ऑफ द इमेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर यहाँ पे A, B, C कहीं भी पोजीशन में हो, इन फ्रंट ऑफ द मिरर कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे या ऊपर की तरफ, हमेशा इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहीं पे देखेगा. दैट मीन्स जो ऑब्जर्वर ए पोजीशन से इसका इमेज की पोजीशन देखेगा वही बी पे देखेगा, और ये कहीं पे भी ऑब्जर्वर होगा तो इमेज की पोजीशन चेंज नहीं होगी. दैट मीन्स पोजीशन ऑफ द इमेज will be independent of the position of the observer. Now let us take one more illustration. In this illustration we are given two plane mirrors M1 and M2 are inclined at angle theta. M1 और M2 ये दोनों प्लेन मिरर हैं और थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है. A light ray incident traveling parallel to the surface of mirror M2 and incident on mirror M1. ये जो लाइट की रे है ये M2 मिरर के सरफेस के पैरेलल आ रही है और M1 मिरर में इंसिडेंट होती है. व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा. ये थीटा की वैल्यू हम लोगों को बतलानी है सो दैट द लाइट रे रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन. हम लोगों को थीटा की वैल्यू बतलानी है कि लाइट की रे
तीसरी बार रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिट्रेस कर लें। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। हम लोगों को प्लेन मिरर के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मालूम है कि अगर कोई लाइट की रे किसी प्लेन मिरर में नॉर्मल इंसिडेंट होगी तो वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। क्यों? क्योंकि अगर लाइट की रे नॉर्मल डायरेक्शन में आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा, इसीलिए वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इफ लाइट रे रिट्रेसेस इट्स पाथ इट शुड स्ट्राइक वन ऑफ द मिरर नॉर्मली। किसी एक मिरर में उसका नॉर्मल इंसिडेंस होना जरूरी है। सपोज मैंने ये मिरर ले लिए M1 M2 और लाइट की रे आ रही है M2 के पैरेलल और स्ट्राइक करती है M1 को। सपोज ये नॉर्मल इंसिडेंट ही हो रहा है तो ये वापस लौट जाएगी। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में इसका रिफ्लेक्शन फर्स्ट टाइम यहाँ पे हुआ, सेकेंड टाइम यहाँ पे हुआ, दैट मीन्स रिफ्लेक्शन 2 बार हुआ। इट इज नॉट रिक्वायर्ड। हमें तीसरी बार रिफ्लेक्शन के बाद लाइट की रे को रिट्रेस कराना है। तो तीसरी बार रिफ्लेक्शन तब पॉसिबल है कि लाइट की रे नॉर्मल इंसिडेंट ना हो, किसी एंगल पे इस तरह से आए और यहाँ पे आने के बाद ये टर्न हो जाए और नॉर्मल इंसिडेंट यहाँ पे हो। तो अब मैं इस सिचुएशन को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है लाइट की रे आएगी, किसी एंगल पे यहाँ पे इंक्लाइंड होगी और ये नॉर्मल इंसिडेंट होगा। यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंट होगा तो यहाँ रिफ्लेक्शन 1, रिफ्लेक्शन 2 एंड रिफ्लेक्शन 3। तीसरी बार रिफ्लेक्शन के बाद ये वापस चली जाएगी, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों को थीटा डिग्री मालूम करना है। हम लोग यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दें N1, यहाँ पे N2 और यहाँ पे N3 नॉर्मल हम लोग ड्रॉ कर दें। दिस एंगल इज थीटा और ये जो लाइट की रे है सरफेस के पैरेलल है, दैट मीन्स दिस एंगल शुड आल्सो बी थीटा। अगर ये थीटा है, ये 90 डिग्री है तो 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग 90 माइनस थीटा ये भी हो जाएगा। दिस एंगल इज 90 डिग्री, दैट मीन्स दिस एंगल इज थीटा। यहाँ पे एंगल थीटा हो जाएगा और अब यहाँ पे देखेंगे दिस एंगल इज 90 डिग्री, N3 पे यहाँ पे जो बनेगा 90 डिग्री और ये थीटा है, दैट मीन्स दिस शुड बी 90 माइनस थीटा। यहाँ पे भी 90 माइनस थीटा होगा, दैट मीन्स दिस एंगल शुड बी इक्वल टू 2 थीटा। अब यहाँ पे आप ये ट्रायंगल देख सकते हो, ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में थीटा 2 थीटा और दिस 90 डिग्री और हम लोगों को मालूम है कि समेशन ऑफ द ट्रायंगल्स इन एनी समेशन ऑफ द एंगल इन एनी ट्रायंगल शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पे इस ट्रायंगल को देखता हूँ N1, N2, N3, तो जितने भी एंगल्स हैं इनका समेशन 180 डिग्री होना चाहिए। दैट मीन्स थीटा प्लस 90 प्लस 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब 3 थीटा प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री, 3 थीटा इक्वल टू 90, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 30 डिग्री। Dear aspirants, Cengage India has launched the new edition of our JEE Advanced Physics books. Please visit www.cengage.co.in to buy a copy. You can also buy the books from Amazon or Flipkart.